नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेंद्र और आप हैं मेरे साथ विधि वार्ता विद एडीवी जितेंद्र में। और आज का हमारा टॉपिक ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 10 दिसंबर 2023 को आज ही के दिन रविवार को जो 1908 का रजिस्ट्रेशन एक्ट है, जिसमें संपत्ति के रजिस्ट्रीकरण करना अनिवार्य है। यदि संपत्ति 100 रुपये से ऊपर की है तो उसका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। उसमें बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो उर्दू और फ़ारसी भाषा के हैं, उनको बदलने का निर्णय लिया है। और सरकार के पास इस तरह की बहुत सारी शिकायतें गई थी। इसी के चलते सरकार ने इस तरह का फैसला जो है लिया है। देखने में ये आया था कि कोई आम आदमी जो अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है या संपत्ति की खरीद फरोख्त करता है, तो उसको देखने के बाद भी संपत्ति के रजिस्ट्रेशन को जो दस्तावेज हैं उनको देखने के बाद भी वो उसको ठीक से नहीं समझ सकता था, क्योंकि जो उसकी भाषा होती थी उस भाषा में उर्दू और फ़ारसी के शब्दों का बहुत भारी मात्रा में प्रयोग किया जाता था। जिसके चलते जो अधिकारी हुआ करते थे, रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार, जो भी अधिकारी संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा यूपीएससी के द्वारा चयनित किए जाते थे, उनको भी इस कठिनाई का सामना करना पड़ता था। और इसी के चलते उनको 2 वर्ष तक के लिए डिले किया जाता था प्रॉपर नौकरी पाने के लिए। और जब तक वो इस प्रकार के जो उर्दू की परीक्षा, उर्दू फ़ारसी के जो शब्दों की ये अलग से परीक्षा होती थी, इस परीक्षा को पास नहीं कर दिया करते थे, तब तक उनको प्रॉपर नौकरी नहीं मिलती थी। लेकिन यूपी गवर्नमेंट ने इसको बार बार शिकायतें होने पर, बहुत सारी जिम्मेदार संस्थाओं में इसकी बार बार शिकायतें होने के बाद में यूपी गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया कि क्यों ना हम इन शब्दों को ही बदल दें। और यूपी गवर्नमेंट ने आज ही के दिन, आज 10 दिसंबर को, इन सारे शब्दों में बदलाव का फैसला ले लिया है और बहुत जल्द ही इनमें बदलाव होने वाला है। यूपी गवर्नमेंट ने कहा है कि जितने भी उर्दू और फ़ारसी के शब्द हैं उनको चेंज कर दिया जाए और उनकी जगह पे हिंदी के आम बोलचाल के जो शब्द हैं उनको रखा जाएगा, जिनसे कि आम आदमी अपने दस्तावेज़ों को, डॉक्यूमेंट्स को देख करके समझ पाएगा कि आखिर इन शब्दों का क्या अर्थ है और हमारे जो डॉक्यूमेंट्स में जो लिखा है उसका क्या अर्थ निकलता है। वहीं इन सारी चीज़ों से जो पढ़े लिखे लोग जो थे वो भी कई बार अपने उन रजिस्ट्रेशन के दस्तावेज को, डॉक्यूमेंट्स को पढ़ कर के भी उनका उनका उसका जो मीन निकलता था उसको ठीक से प्रॉपरली नहीं समझ पाते थे, जो अब काफ़ी आसान हो जाएगा। और आने वाले समय में जो हमारे आने वाली युवा पीढ़ी है और अब से आगे जो भी रजिस्ट्रेशन होंगे संपत्ति के, उन सब में हिंदी भाषी शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। तो साथियों, जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले समय में आपको इसी तरह की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।